नमस्कार। आज 4 जुलाई 2025 के भारतीय शेयर बाजार पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास दिन भर के आंकड़े हैं और कुछ विश्लेषण भी। आज का मकसद है ये समझना कि बाजार थोड़ा ऊपर तो गया, पर निवेशकों में वो हिचकिचाहट सी क्यों बनी रही। चलिए शुरू करते हैं। सेंसेक्स करीब 193 अंक बढ़कर 83,433 पर और निफ्टी भी 56 अंक चढ़कर 25,461 पर बंद हुआ। लेकिन ये जो मामूली बढ़त है, ये अहम इसलिए है क्योंकि ये 9 जुलाई की अमेरिकी टैरिफ डेडलाइन से ठीक पहले आई है। क्यों? हाँ, बिल्कुल। इसे सतर्क आशावाद कह सकते हैं, मतलब एक तरह का कॉशियस ऑप्टिमिज्म। बाजार ने थोड़ी हिम्मत तो दिखाई, पर निवेशक जो हैं वो बड़े जोखिम लेने से कतरा रहे थे। अच्छा। इसका एक साफ संकेत है इंडिया विक्स का गिरना। वो अब 12.33 के करीब आ गया है। ये लगभग 9 महीने का निचला स्तर है। हाँ, ये तो काफी कम है। जी, ये दिखाता है कि ट्रेडर फिलहाल कम उतार चढ़ाव की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि आने वाली टैरिफ डेडलाइन को देखते हुए थोड़ा हैरान भी करता है। सही बात है। और विदेशी और घरेलू निवेशकों का क्या रुख रहा? FIIs, DIIs? हाँ, तो विदेशी संस्थागत निवेशक मतलब FIIs वो तो बिकवाली कर रहे थे। ये अक्सर देखा जाता है जब वैश्विक स्तर पर थोड़ी अनिश्चितता होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs उनकी लगातार खरीदारी ने बाजार को काफी हद तक संभाले रखा। ये तो पिछले कुछ समय से चल रहा है। बिल्कुल, ये एक ट्रेंड सा बन गया है जो बाजार को एक तरह का सपोर्ट दे रहा है। इसके साथ ही एक रेगुलेटरी चिंता भी थी। अच्छा, कौन सी? वो सेबी ने जेन स्ट्रीट, जो एक बड़ी ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है, उस पर कथित तौर पर कुछ डेरिवेटिव्स बाजार में नियमों के उल्लंघन या हेरफेर के चलते एक अंतरिम रोक लगा दी है। तो इस तरह की खबरें भी निवेशकों को थोड़ा सावधान कर देती हैं। तो क्या ये माना जाए कि घरेलू निवेशक ही फिलहाल बाजार को इन बाहरी झटकों से बचा रहे हैं? ये सिलसिला कब तक टिका रह सकता है, खासकर जब ये टैरिफ जैसी वैश्विक चिंताएं सामने हो? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल तो घरेलू फंड्स का भरोसा और उनका जो निवेश का फ्लो है वो काफी मजबूत दिख रहा है। लेकिन आगे चलकर वैश्विक घटनाएं और ये रेगुलेटरी सख्ती ये निश्चित रूप से इसे परख सकती हैं। अच्छा, अब जरा सेक्टरों की बात करते हैं। यहाँ चीजें काफी दिलचस्प रहीं। सबसे ज्यादा तेजी तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में थी, करीब 1.05% ऊपर। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब मजबूत रहे। हाँ, शायद कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता या सप्लाई को लेकर कुछ पॉजिटिव खबर का असर हो सकता है। रियलिटी, फार्मा, IT ये भी ठीक ठाक हरे निशान में बंद हुए, लेकिन ऑटो और मेटल शेयरों में गिरावट रही। ये जो सेक्टोरल प्रदर्शन में अंतर है ना, ये बहुत कुछ कहता है। ये साफ दिखाता है कि निवेशक बहुत चुनकर पैसा लगा रहे थे। ऐसा नहीं कि पूरे बाजार में एक समान खरीदारी का माहौल था, बिल्कुल नहीं। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा था मतलब? बिल्कुल, ये उसी सतर्कता का एक और पहलू है। देखिए ना, एक तरफ 52 शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचे और दूसरी तरफ 34 शेयर अपने न्यूनतम स्तर पर। ये इसी चुनिंदा कारोबार की कहानी कहता है। बाजार स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है, कह सकते हैं। कुछ खास शहरों की कहानी भी आज अहम रही। टाटा ग्रुप का ट्रेंड, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कमजोर कमेंट्री आई शायद, और शेयर दिन में 9% से ज्यादा गिर गया। काफी बड़ी गिरावट। हाँ, ये तो काफी गिरा। दूसरी तरफ पूनावाला फिनकॉर्प, इसके तिमाही नतीजे शायद बाजार को पसंद आए। शेयर 52 हफ्ते के नए शिखर पर पहुंच गया। इसके अलावा कैमकार्ट इंडिया का IPO भी आ रहा है 7 जुलाई को, उस पर भी नजरें रहेंगी। और मुथूट फिनकॉर्प ने भी अपना NCD इशू लॉन्च किया है। तो ये जो अलग अलग शहरों की कहानियां हैं, ये बाजार के मौजूदा मिजाज को ही दर्शाती हैं। मतलब अनिश्चितता के बीच सही स्टॉक की पहचान करना वो अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सही। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो कई विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी के लिए 25,400 का स्तर एक अहम सपोर्ट है। अगर ये इसके ऊपर बना रहता है तो शायद हम 25,900 से 26,000 की तरफ बढ़त देख सकते हैं। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो आज बाजार में हल्की बढ़त तो रही, लेकिन उसके पीछे सावधानी का भाव हावी था। ऑयल एंड गैस चमका, कुछ सेक्टर गिरे और शेयरों में काफी उठापटक देखने को मिली। हाँ, मुख्य बात यही है कि बाजार फिलहाल घरेलू खरीदारी के सहारे टिका है और बाहरी और रेगुलेटरी चिंताओं के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। एक तरफ अमेरिका के टैरिफ लगाने की चिंता है,
दूसरी तरफ सेबी जैसी संस्था की बड़ी कार्रवाई भी हुई है जेन स्ट्रीट मामले में। इन सबके बावजूद बाजार की अस्थिरता मापने वाला विक्स इतना नीचे क्यों है? हाँ, ये तो विरोधाभास लगता है। क्या बाजार मौजूदा जोखिमों को कम आंक रहा है, अंडर एस्टिमेट कर रहा है, या फिर क्या घरेलू अर्थव्यवस्था की जो अंदरूनी ताकत है वो वास्तव में इन बाहरी चिंताओं को बेअसर करने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर गौर किया जा सकता है।